ज्ञान दे, हम करें आराधना। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रुति ज्ञान संपन्न ब्रह्मात्मैक्यानुभवी समर्थ सद्गुरु स्वामी अनिल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय स्वामी जी को प्रणाम करके हम आज का यह 90वें अध्याय का चौथा पुष्प शुरू करते हैं। और कल हमने कई ऐसे विषय देखे जो यह दर्शाते हैं कि यह राजविद्या और राजगुह्य इसलिए कहा है संस्कारों के कारण। जो दृश्य भगवान की मूर्तियां हैं और उनके प्रार्थनाएं, उनके नाम जप है, इसी को पूर्ण समझते हैं और बहिरंग साधना की सत्य साधना समझते हैं। लेकिन जब एक बार प्रभु की कृपा से, अपने पुण्यों के प्रभाव से, जब सदगुरु का दर्शन होता है और सदगुरु के चरणों में श्रद्धा हो जाती है, फिर यह समझ में आने लगता है कि हम जो कर रहे हैं ये शायद पूर्ण ना हो। फिर जैसे जैसे सदगुरु महाराज से सानिध्य बढ़ता है, संग बढ़ता है, सत्संग होता है, वैसे वैसे यह समझ में आता है कि अरे, हम जिसे पूर्ण समझ रहे थे, या ये किया तो और कुछ करने की जरूरत ही क्या है। यह समझ कम हो जाती है और यह बात समझ में आती है कि असलियत में परमात्मा तो निर्गुण निराकार है और परमात्मा का सत्य रूप आत्म रूप ही है। और परमात्मा एक मूर्ति में या एक मंदिर में या एक तीर्थ स्थान में सीमित नहीं हो सकता। वो तो अनंत है, अविनाशी है। छोटा सा छोटा है, बड़े से बड़ा भी वही है। कई संत महात्माओं ने तो उनको विश्वरूप कहा। विश्वात्मक आता विश्वात्म के देवे, श्री रामदास स्वामी बोलते हैं। और फिर हमने यह देखा कि यह जो राज विद्या है, जो बहुत गोपनीय है, गुह्य है, क्योंकि यह जो व्यक्ति बहिरंग साधना को ही पूर्ण मानते हैं, उन लोगों को हम किसी भी स्थिति में उनको इस बात का भरोसा नहीं दिला सकते। भले वो कबीरदास जी के दोहे गाएं कि मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना कोई मंदिर ना कोई मस्जिद ना कोई गिरजा घर में हूँ।
या फिर जो एक मराठी भजन है, निराकार तो निर्गुण ईश्वर, कसा प्रकटला जसा विटेवर। तो यह भजन हम गाते हैं, सुनते हैं रात दिन, और इन भजनों का आनंद भी लेते हैं, लेकिन यह सोचने की बुद्धि ही नहीं होती, क्योंकि यह तो एक भजन है, कोई गुरु महाराज ने कुछ कहा है, वो उनका व्यू है, यह हम सोचते हैं। लेकिन गुरु महाराज के सानिध्य जब बढ़ता है, तब इन बातों के गहराइयों तक जाने का मन होता है। केवल मन होना नहीं, फिर वो चीजें हजम भी होनी चाहिए। इसीलिए सदगुरु महाराज जो है वो बिल्कुल संयम से, स्पून फीडिंग, चम्मच से जैसे बच्चों को खिलाते हैं, वैसे अपने सब पे जिसकी जैसी, जिसका जैसा कर्माशय, जिसकी जितनी बुद्धि की ऊंचाई या स्तर हो, उसको उस हिसाब से साधना दे करके चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा देते रहते हैं, जिससे उसको समझ में भी आवे और हजम भी होवे, अजीर्ति ना होवे। क्योंकि अगर उसका बुद्धि भेद हो गया तो वो कुछ पगला जाएगा। पगला जाएगा मतलब अर्थ का अनर्थ कर बैठेगा वो। क्योंकि सद्गुरु तो नवनीत हृदय होते हैं। नवनीत हृदय का तात्पर्य यह है कि जैसे अपना बटर, उनका मन तो बटर जैसा है, एकदम सॉफ्ट, सबके लिए अच्छा ही सोचने वाले हैं। कल ही हमने देखा एक सुंदर शब्द, सुहृत, बगैर कोई स्वार्थ का भाव रख करके सहजता से लोगों के बारे में मदद करने की सोचना, उसको सुहृत कहते हैं। और यह राज विद्या क्या है? हमने एक और बात देखी कि परमात्मा का नाम कुछ भी हो, मूर्ति कुछ भी हो, स्थान कुछ भी हो, कहीं भी हो, हम कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन जब जब परमात्मा की पूजा या देवताओं की पूजा, ईश्वर की पूजा, नाम जप स्मरण, यह जो भी हम करेंगे, अगर गुरु महाराज के आदेश से नहीं कर रहे हैं तो उन सब का माइक फल है, मायामय फल है। मायामय फल मतलब क्या है? उसका हमको या तो पुण्य मिलेगा या तो पाप मिलेगा। और अगर वही गुरु महाराज के आशीर्वाद से, हम अगर गुरु महाराज के मार्गदर्शन से कोई पूजा पाठ, यही नाम जप भी किया, तो वह आत्मिक फल देगा। माइक फल और आत्मिक फल में फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि माइक फल में मायामय प्रपंच की आवश्यकता के सारे फल अपने को मिलते हैं। मतलब व्यवहारिक उपयोग में जो वस्तुएं हमको आ सकती है, वह, उसमें हमारा नाम, होदा, प्रतिष्ठा, यह भी सम्मिलित है। धन दौलत जमीन जायदाद ये सब। और आत्मिक फल में क्या है? आत्मिक फल यह है कि हम बहिरंग साधना से निकल करके अंतरंग साधना में जुड़ जाते हैं, और अंतरंग साधना में हमारा मन लगने लगता है। और फिर सदगुरु महाराज के आशीर्वाद से चिंतन, मनन और निधिध्यासन, यह जो अंतरंग साधना के प्रमुख अंग है तीन, इन अंगों में हम अग्रसर होते रहते हैं। फिर राजगुह्य और राजविद्या क्या है? तो अपने सदगुरु की अनन्य साधारण भक्ति करना। बाकी कोई और देवता है नहीं, नहीं, देवता तो है,
लेकिन उन देवताओं की जो समझ है, देवताओं को जो समझना है, यह जो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है, परमात्मा को जानना, वह उद्देश्य पूर्ति केवल सद्गुरु की कृपा से ही हो सकती है, और वह उनका एकाधिकार है। और यही कारण है कि साक्षात परमात्मा श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार लेकर के भी उन्होंने उस अवतार में अपने अपने गुरुओं के पास, गुरुओं ने जब तक नहीं वापस भेजा तब तक सेवा करते रहे, साधना करते रहे, गुरुओं के यहाँ पे जो काम पड़ा वो करते रहे, और उस योग्य हुए वह। और यह सब इसलिए किया, नहीं तो मानव मात्र क्या करेगा, जैसे केवल मंदिरों में जा करके, या फिर जो गुरु जी शरीर में नहीं है उनके समाधि में जा करके ही अपने आप को तृप्त समझेंगे, वैसा नहीं है। और यही कारण है कि एक जगह पे तो ये भगवत गीता या राम गीता जैसे 8 ग्रंथ है, और फिर 9वीं गीता जो है वह गुरु गीता बनाई, जो शिव पार्वती संवाद बनाया। और शिव पार्वती गुरु गीत पर संवाद के अंदर पार्वती जी के प्रश्नों का जवाब स्वयं साक्षात शिव जी देते हैं, और उसमें वह कहते हैं कि गुरु कैसा हो, तो ब्रह्म का अनुभवी हो। और फिर क्या होने चाहिए, वह श्रुति का ज्ञान उसको होना चाहिए, मतलब उपनिषदों का अभ्यास होना चाहिए, ताकि उपनिषदों का दृष्टांत देकर के समझा सके, अपने कुछ भी नहीं बोले। और ऐसा जो, और फिर अपने गुरु की इतनी सेवा की हो कि उसका कोई लिमिट ना हो। अनन्य साधारण अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनः पर, अनन्य भाव से अपने गुरु की जिसने सेवा की, वही तो यह सिद्ध हो सकता है। और ऐसे सद्गुरु के चरणों में ही अपना शीश झुकाएं और उन्हीं को अपना सर्वस्व माने, और निष्काम भाव से गुरु महाराज जो बोले वह करे। फिर यह जो व्याख्या है, ये इस शब्द का किस शब्द की व्याख्या है, यह संन्यास योग है। संन्यास मतलब निष्काम भाव, कोई तरह का स्वार्थ ना रहना, ना मैं ना मेरा। और यह मानसिक अवस्था संन्यास कहती है। और यह सोच करके फिर भी कोई कर्म करते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ तो करना है, तो जीवित है तब तक कुछ न कुछ करना पड़ता है, तो उसके अंदर भी ऐसा कोई भाव नहीं जो मैं और मेरा, कोई तरह का स्वार्थ नहीं हो, तो वह कर्म के कारण ही वह योग बन जाता है। इसीलिए हमने देखा 24वें 25वें श्लोक में परमात्मा ने संन्यास योग युक्तात्मा हो को बोला उनको, अर्जुन को, तुम अर्जुन तुम संन्यास योग के युक्त हो जाओ। तो इस अध्याय का सार हमने क्या लेना चाहिए, हमने यह लेना चाहिए कि कबीरदास जी जो बोलते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। गुरु महाराज यह आप है जिसने हमें गोविंद की पहचान करा दी, नहीं तो गोविंद हमको कहाँ मालूम पड़ता, हमें संभव ही नहीं गोविंद मालूम पड़ता, गोविंद का रूप। नहीं तो हम केवल हाथ में जो बांसुरी है, थोड़ा सा पैर तिरछा रखा हुआ है, सर पे मोर पंख है, पीतांबर पहने हुए हैं, राधा के साथ हैं, यही हमारे रूप रहता दिल में। यह गुरु महाराज आपकी असीम अनुकंपा है, यह समझ में आया कि मैं कौन हूँ, ये सृष्टि क्या है, ये देवता क्या है,
और ये 84 लाख योनियों में जो घूमते हैं, हम क्यों घूम रहे हैं, यह सब केवल गुरु महाराज आपकी कृपा से समझ में आया। और यह आपकी कृपा ही है जो हम यह चक्र से निकल सकेंगे और हमारा मानव जीवन कृतार्थ कर लेंगे और हम भी मुक्ति के लिए अग्रसर हो जाए। तो राज विद्या क्या हुई फिर? अपने गुरु महाराज की शरणागति। जैसे अभी जे क्लास में अभी केवल 7-8 जन ही हैं हम लोग, लेकिन जितने जन भी है, हर व्यक्ति कोशिश यही करता है कि हर कार्य पहले स्वामी जी को पूछ करके करते हैं। कई बार उनकी हर बात पूर्णतया मानते हैं, कई बार नहीं मान सकते, कोई भी व्यवहारिक कारण हो, लेकिन हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम सब एक एक स्टेप आगे जा करके संपूर्णतया शरणागति ले ले गुरु महाराज की। और फिर कल हमने यह भी देखा कि परमात्मा बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है उसको मैं आत्मज्ञान देता हूँ, क्योंकि ज्ञानी तो मेरा हृदय का है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो फिर अर्जुन यह पूछता है जो आपका भक्त नहीं है उसके लिए क्या है? अरे वो भी कोई मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन वह अज्ञान प्रेरक है, वो अविद्या है। ऐसे क्यों कहा? क्योंकि अज्ञान प्रेरित ही लोग भगवानों को मूर्तियों में ढूंढते हैं। रामदास स्वामी ने दासबोध में एक जगह पे लिखा है, नातुड़े मुख्य प्रतिमा मणुनी करणे झाले प्रतिमा। मतलब यह है रामदास स्वामी का कहना कि मुख्य जो भगवान है, परमात्मा है, वह समझना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। नातुड़े मुख्य परमात्मा मणुनी जाले प्रतिमा, और इसीलिए प्रतिमा के रूप में यह हमारे ऋषि मुनियों ने रखा। यहाँ पे मैं एक और बात का आप सभी लोगों के समक्ष विवरण करना चाहूंगा। आदरणीय स्वयं स्वामी जी और सुगवे कहीं भी यह नहीं कहते हैं कि आप मंदिर में जाना छोड़िएगा, पूजा पाठ करना बंद करिएगा, तीर्थ क्षेत्र करना बंद करिएगा। केवल शास्त्र का वचन जो है वही कहते हैं कि आप हर कार्य गुरु आज्ञा से करिएगा, कोशिश करके। अगर कोई कारण से गुरु आज्ञा का संभव नहीं है तो हर जगह पे आत्म वस्तु देखिएगा। फिर जैसे कल हमने एक श्लोक देखा गुरु गीता का कि हमारा ध्यान, हमारी आंखें बंद जैसे हो, ध्यान मूलम गुरु और मूर्ति, हमको गुरु महाराज का दर्शन हो। और कोई भी भगवान की कहीं भी पूजा करे तो उनके चरण हमको दर्शन हो। फिर पूजा मूलम गुरु पदम, और सारे संसार के सभी मंत्रों से उत्तम है गुरु मंत्र, इसीलिए गुरु मंत्र जरूर ले और उसकी साधना अविरल करते रहे। और तस्मात् संपूजयेत पूजम, जब जब पूजा होगी केवल गुरु की ही पूजा हो रही है, यह भाव रखिएगा। और तब हमारे चित्त शुद्ध होगा और आध्यात्मिक हमारी उन्नति होगी। अब हम 29वां श्लोक लेते हैं। कल हमारे 28 हुए थे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यहाँ पे परमात्मा अर्जुन को बोल रहे हैं
कि मैं सब जीवों में समभाव से व्यापक हूं। यहाँ पे सब भूत कहाँ है? भूत मतलब सब जीव, और यह 84 लाख योनिया, केवल मानव मात्र नहीं। और ना कोई मेरा अप्रिय है ना कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। और फिर इसका उदाहरण क्या दिया है शास्त्र ने? अभी तो बम्बई में तो ठंडी नहीं है, लेकिन जो चांदूर रेलवे में हैं उनको अभी ही ठंडी शुरू हो गई है, जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार में। तो किसी को ठंड लग रही है तो रात को कुछ लकड़ियां जला करके लोग अग्नि से अपने आप को गर्माहट देते हैं ताकि ठंडी से थोड़ा सा बचे। तो यहाँ पे अपना शास्त्र यह कहता है कि अगर ठंडी से बचना है तो आग जलानी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तब ठंडी से बचोगे। कर्म करना पड़ेगा, और यही है भक्ति। इसी के लिए भक्ति करने को बोले हैं, इसीलिए नामस्मरण करने को बोले हैं, इसीलिए सदगुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उसके योग्य बनिए। और योग्य बनने के लिए जो करते हैं उसी का नाम भक्ति है, उसी का नाम शरणागति। जो जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष। साधन करना पड़ता है ना, लकड़ियां जमा करो, थोड़ा सा घासलेट या पेट्रोल डालो और तब जाकर के जलाओ। वैसे ही सब जगह स्थित हुआ परमेश्वर भक्ति से भजने वाले को ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। और अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करने के लिए केवल गुरु महाराज की ही कृपा से संभव है। क्योंकि वो अप्रकट है, वो है, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। केवल वो प्रकट नहीं है। और यह चित्त शुद्ध करने से, सदगुरु की सेवा करने से चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध करने से प्रकट होगा। अब 30वां श्लोक। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे परमात्मा अर्जुन को एक और बात बता रहे हैं। हम लोग, कोई व्यक्ति सब लोगों में प्रकट होते नहीं है, कि हमने हमारे पूर्व जीवन में, मतलब जब स्वामी जी मिले और अभी मिलने के बाद भी, अभी 15-20 साल हो गए, अभी भी हमें कई दोष हैं, कहीं भी हमारे वीकनेसेस हैं, हमारी कमजोरियां हैं, हमारा स्वार्थ अभी तक समूल नष्ट नहीं हुआ, अभी भी मैं और मेरा है। तो यहाँ पे हम जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए परमात्मा आश्वासन दे रहे हैं। कोई अतिशय दुराचारी ऐसा हो, लेकिन वह भी, उसके कोई जन्म के कर्म से कोई गुरु महाराज से टकरा करके, जैसे अंगुलीमाल गौतम बुद्ध से टकरा गए, जैसे रत्नाकर नारद मुनि से टकरा गए और वाल्मीकि बन गए। तो मेरे को तुलसीदास जी का पूर्व नाम याद नहीं है, उनके पूर्वायुष्य का, कोई मेरे जैसे पंडित जी थे वह, तो उनको तो उनके पत्नी के वजह कारण साक्षात्कार हुआ, वह सेवा का मार्ग मिला। कोई न कोई निमित्त होता है, कर्म तो हमारे होते हैं पुण्य का प्रभाव से। यहाँ पे क्या बता रहे हैं
कि अनन्य भाव से अगर कोई मुझे भजता है, भले उसके पूर्व जीवन में वो बहुत खूंखार राक्षसी क्यों न हुआ हो, रहा हो, क्योंकि वह साधु ही मानने योग्य, क्योंकि वो निरंतर मुझे भजता है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। उसने निश्चय कर लिया है और उसका निश्चय यथार्थ है कि यह जो परमात्मा है ये आत्म रूप में है और ये केवल मेरे पास नहीं है, सबके अंदर है। यहाँ पे परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र तीनों लोकों में सब जगह पे एक रस है। उस एक रस परमात्मा को समझना, यह उसको समझ में आता है कि यह परमात्मा आत्म रूपी है, तो मुझे वह पहचानना है। इसीलिए यह उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हम एक पल रुकते हैं। जब रत्नाकर पशुओं की पंछियों की हत्या करके घर ले जाता था, सब लोग खाते थे। जब कोई साधन नहीं मिलता था, कोई पशु पंछी नहीं मिलते, पक्षी नहीं मिला, तो इंसान को भी मार के कई बार लेके गया होगा शिकार करके। एक दिन ऐसे ही नारद मुनि उनके हाथ में लग जाते हैं। नारद मुनि को बोलते हैं, मैं तुमको मारता हूँ। बोलो मारो, कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही बात है कि क्या यह जो तुमसे पाप हो रहा है, यह पाप के भागीदार तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे माता पिता होंगे क्या? तो बोले कुछ भी क्या बोलते हो, आप शायद भागना चाहते हो, इसलिए मेरे को ऐसे कुछ अनर्गल बातों में फंसा रहे हो। तो बोले मैं नहीं भागूंगा, मेरी इच्छा है कि तुम घर जाके पूछ के आओ, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं इधर ही बैठे रहूंगा तुम्हारे आने तक। अब वो दौड़े दौड़े घर गया। बोले ऐसा ऐसा एक मिला है अच्छा शिकार, लेकिन वो ये सवाल पूछ रहा है कि भाई तुम लोग अगर मेरे पाप के भागीदार हो क्या, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जो काम कर रहा हूँ तुम लोगों का पेट पालने के लिए कर रहा हूँ। तो उसके पिताजी, उसकी माँ नहीं रहती, उसके पिताजी बोलते हैं हमारा क्या संबंध है, तुम्हें ऐसे क्या पागल जैसे बात कर रहे हो। फिर उनकी पत्नी भी वही जवाब देती है, हमारा क्या संबंध है भाई, ये तो तुम्हारे कर्म है, तुम जानो, हमको क्या है। बच्चे तो छोटे रहते हैं। तो उनको ग्लानि हो जाती है, ग्लानि हो जाती है। और जैसे कि हमने कहा, नाम तो परमात्मा का ही है, प्राप्त भी परमात्मा को, प्राप्त मतलब अपने आप के स्वरूप को ही देखना है। और अपने आप का स्वरूप क्या है? तत्त्वमसि, वही परमात्मा हम हैं। केवल हमें गुरु के सानिध्य के बगैर, गुरु के आशीर्वाद के बगैर वह संभव नहीं। जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं, उस देवता के नाम रूप से परे जो मूल आत्म रूप है, उधर तक पहुंचने के लिए गुरु के सिवाय कोई और साधन नहीं है। तो हमें जैसे ही नारद जी के पास वो ग्लानि अवस्था में आया, बोले क्या हो गया? बोले ऐसा ऐसा हो गया। अरे 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 अरे। वो बहुत उद्विग्न हुआ, बहुत निराश हुआ। बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम अभी यहीं पे बैठे रहो, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, तुम मंत्र करते रहो। और फिर उसको मरा 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 दिया, मरा मरा मंत्र दिया। और मरा मंत्र कब राम हो गया, क्योंकि यही गुरु मंत्र की विशेषता है कि फिर ये ऐसा कहते हैं कि वह रत्नाकर इतने इतने समय बैठा रहा, 7 साल बताते हैं। फिर उसके पास पूरा मिट्टी का ढेर हो गया उसके ऊपर। फिर नारद जी अपने कहीं से जाके तपश्चर्या करके उनके जैसे योग्यता आ गई, आकर के उनको वाल्मीकि नाम से, वाल्मीकि मतलब मिट्टी में जो बन गया, मिट्टी के अंदर जो था उसको फिर निकाल दिए और फिर वह वाल्मीकि बन गए। फिर आप तो आगे की कहानी जानते हैं, जिसने रामायण रचा, राम की कहानी रची, राम भक्ति सिखाई लोगों को। तो जब वाल्मीकि जैसा मुनि, रत्नाकर जैसा खूंखार नरभक्षक जब
मुक्त हो सकता है तो आप और हम क्यों नहीं हो सकते। यह ऐसे उदाहरण शास्त्र में कारण ही यह है कि कहीं भी हम मायूस ना हो। हमें कभी भी यह समझना नहीं चाहिए कि मेरे कैसे होगा यार, मैंने ऐसा ऐसा प्रॉब्लम किया है, ऐसा नहीं है। अब 31वां श्लोक। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। ऐसे रत्नाकर जैसे लोगों के लिए परमात्मा कहते हैं वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाते हैं और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होते हैं। और हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक यह सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। कल हमने देखा कि आज के इस मनुष्य जीवन में हम सब हकीकत में बहुत भाग्यशाली है कि आदरणीय संत स्वामी अनिल जी महाराज के चरण हमें मिले हैं। तो हमारा जीवन तो अब नष्ट नहीं होगा। हम तो हाईवे पे तो आ गए। अब इस जीवन में हम मुक्त होंगे कि और 100 जीवन लेंगे, ये हमारी साधना पे निर्भर है। अभी जैसे अग्नि का उदाहरण दिया, ठंड है, आपको साधन तो करना पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा, स्वार्थ तो छोड़ना पड़ेगा, सेवा तो करनी पड़ेगी, अनन्य भक्ति तो करनी पड़ेगी। इसके सिवाय कोई आपको साधन नहीं है। गुरु महाराज की हर बात माननी पड़ेगी। स्वामी जी के स्वयं के शब्दों में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करो, मैं जो बोलता हूं वो करो। अब 32वां श्लोक। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेपि यान्ति परां गतिम। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि चांडालादि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पे परमात्मा एक और बात बता रहे हैं, क्योंकि बीच में या कई बार ये बात पहले से शायद है कि स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए, स्त्रियां इसके लिए काबिल नहीं है, ये जो बातें होती हैं वहां के उस बात के लिए यह जवाब काफी है। वैश्य मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा कोई नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि मतलब गलत जगह से पैदा हुए लोग, वैसे जो है चांडाल आदि कोई भी हो, वे भी अगर मेरे शरण आते हैं तो वह भी परम गति को प्राप्त होते हैं। यह सब परमात्मा का प्रॉमिसरी नोट है, यह प्रतिज्ञा है कि जो कोई भी हो, कोई भी जन्म हो, कोई भी जाति हो, धर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आर्थिक स्थिति हो, केवल परमात्मा को चाहिए अनन्य भक्ति। जिसमें जो भी अनन्य भक्ति किया उसको मुक्ति मिलनी है, वह परम गति को प्राप्त होना है। परम गति मतलब परमोच्च स्थान, और वह है परमात्मा प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ब्रह्म होना। फिर आगे 33वें श्लोक में बताते हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर
निरंतर ही मेरा भजन कर। अब भी हमने कहा कि स्त्री, वैश्य, शूद्र, पापयोनि, चांडाल आदि कोई भी अगर मेरे शरण आता है तो उनको मुक्ति परम गति प्राप्त होगी। तो इसमें कहना ही क्या है, कोई अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो या कोई क्षत्रिय हो, राजर्षि हो, जो राजा भी होता है और तपश्चर्या या उनका भी अंतरंग साधना उनकी होती है, तो वह राजर्षि कहे जाते हैं। फिर वह परम गति को प्राप्त न हो, यह असंभव है। इसलिए यह सुख रहित कहा, इस देह को ध्यान रखिएगा। मानव शरीर को सुख रहित इसलिए कहा है क्योंकि हम मानव शरीर की जितनी भी सुखों की साधना की बात करते हैं, क्योंकि यह शरीर ही विनाशी है, तो इसको जो सुख मिलेगा यह भी टेम्पररी है, विनाशी सुखी है। अब भी हम सब लोग कुछ ना कुछ खा के बैठे हैं, वापिस हमको 1 घंटे में वापिस खाने का मन होगा, ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता। अभी ये कपड़े पहने, कल कोई और कपड़ा पहनने का मन करेगा, फिर वह भी, उसका भी कंटाला आएगा, फिर और कुछ होगा। मतलब ये हर चीज का एकदम टेम्पररी वैल्यू है। हमारे पैदा होने के पहले हम नहीं थे, हमारे जाने के बाद भी हम नहीं रहेंगे, तो इतना टेम्पररी है हमारा। अभी का कपड़ा हम कल सुबह निकाल लेंगे। तो यह सब सुख रहित जीवन है और क्षण भंगुर है, कभी भी इसका नाश हो सकता है। चिटकी बजने का इतना भी शायद ज्यादा टाइम हो गया, ये अचानक गायब, राम राम हो सकता है किसी का भी। इसीलिए क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर तो निरंतर मेरा ही भजन कर, इसके सिवा कोई और चारा है नहीं अपने को। अब आगे का श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणम्। आत्मानं मत्परायणः, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। यह जो श्लोक है, इस साधक को कैसा होना चाहिए, यह एक श्लोक में गुरु महाराज परमात्मा श्री कृष्ण ने बताया है कि मुझ में मन वाला हो। तेरा मन कहीं भी कैसा भी घूमे, लेकिन उस मन को तू सदैव खींच करके मेरे चरणों में ला, मेरे बारे में सोचने पे मजबूर कर। मेरा भक्त बन, तू मेरा ही भक्त बन, नहीं तो क्या होगा, वो अज्ञान होगा। मेरा ही पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर के तू मुझको ही प्राप्त होगा। अब इस श्लोक में अल्टीमेट, अंतिम सत्य यह बताया कि अपने गुरु महाराज से हम कैसे रहे कि मन मना भव मत भक्तो, अपना मन मेरे में डाल, मेरे में लगा दे। मद्याजी मान नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार कर। सदैव जहां भी नमस्कार करेगा मेरा ही रूप दिखे। मामे वैश्य से युक्तत्वम, और ऐसा तू करेगा, तेरी आत्मा को तू मुझ में कर, मुझ में रात दिन सोचेगा, तब मैं तुझे आत्मज्ञान दिला सकता हूँ और तू मुझको ही प्राप्त होगा। मतलब तेरे को और कोई स्थान की आवश्यकता नहीं। आपणा करिस, आपणा सारिके करिसी तात्काळ नाही काळ वेळ दयाला। वैसे तो यहाँ पे यह अध्याय समाप्त होता है, लेकिन कुछ हम महत्वपूर्ण बातें कहते हैं कि आज तक के जो उदाहरण हैं कैसे होते हैं। श्वेत केतु होके गए, उनके गुरु महाराज ने श्वेत केतु को, श्वेत केतु अपने गुरु महाराज के पास गए, उद्दालक आरुणि के पास, और उन्होंने इनको बहुत ज्ञान दिया, जो ज्ञानी भी हो गए। और एक बार अपने पिता के पास आए और अपने पिता को बोले कि मुझे ये आता है, वो आता है, ऐसा वैसा बोले। तो पिता ने समझ लिया
कि इसका अहंकार अभी तक गया नहीं, इसने तो किताबें पढ़ी है, लेकिन जो समर्पण होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, वह है नहीं, क्योंकि अहंकार प्रेरित सब चीज है। अभी भी इसका मैं मेरा चालू है। फिर बोले, तुझे, मुझे नहीं लगता कि तुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, तू जा गुरु महाराज के चरणों में। तो जैसे वापस गुरु महाराज के चरणों में गया तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरे पास जितना ज्ञान था मैंने दे दिया है। तो बोले, नहीं, मेरे पिताजी बोले कि तुमको वो नहीं आता जो आना चाहिए। अच्छा अच्छा, वो करने को बोला क्या? एक काम करो, एक गैयाओं को लेके जा, और जब 1000 होगी गैया तब आ जाना वापस। 400 गैया थी वह गुरु महाराज के आश्रम में। तो 400 गैयाओं को लेके श्वेत केतु गए, और फिर कितने साल गए पता नहीं। एक दिन गैयाओं ने ही श्वेत केतु को बताया कि अरे हम 1000 हो गए, अब तेरी आज्ञा, गुरु आज्ञा पूर्ण हो गई, तू चल लेके हमको। वो इतना लीन हो गया गैयाओं में कि वो अपने आप को ही भूल गया, और उनको गैयाओं की भाषा समझ में आती थी। गैया उनसे बात करती थी, पशु पंछी, बाकी झाड़, ये सब उनसे बात करने लगे। इतना वो एक ही भाव हो गया, इस सृष्टि में एक रूप हो गया परमात्मा के, और अपना वजूद ही उसने खो दिया, अपने शरीर का नाम भी शायद। और वो किस काम के लिए आया? क्योंकि यह रहता नहीं तो रोज एक बार गिनती करता कितने हो गए गैया, और उसको गैयाओं को बताना पड़ा कि हम 1000 हो गए। कहते हैं लोग, जब श्वेत केतु आए तो उनके कान भी गैयाओं जैसे हो गए, ऐसे कहते हैं। यह एक समर्पण का भाव है, समर्पण की कहानी है। दूसरे जगह पे उद्दालक कारुणी स्वयं, उनके गुरु महाराज ने बताया, बारिश बहुत हो रही है, बाढ़ आ रही है, कहीं अपने खेती में पानी ना आ जाए, उसको बांध बना के आ जा। वो गया, उधर जोड़े से बहुत पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह डाली, बांध बनाने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना हुआ कि बांध टिके ही नहीं, पत्थर मट्टी टिके नहीं। तो वो खुद बच्चा अपने आप सो गया उधर पानी रुकने के लिए। लेकिन इतनी बारिश, इतनी बाढ़ में होगा क्या? थोड़ी देर के बाद सबने बताया कि यह तो आया नहीं। फिर गुरु महाराज स्वयं उसको ढूंढने चले, और उसको उठा करके लेके गए। वो फिर तो ज्ञानी बनना था, गुरु महाराज के शब्दों के लिए गुरु महाराज ने बोला तो यही करना ही है, चाहे प्राण भी जाना पड़े, मेरे प्राण भी देना पड़े, इतना समर्पण। अब फिर हम हमारे आदरणीय स्वामी जी की बात पे आते हैं। आदरणीय स्वामी जी का पूर्व जीवन आप सब जानते हैं, फिर भी एक बार मैं बताना चाहूंगा कि वह हम आप जैसे बैंक में नौकरी में थे, फिर उसके बाद बैंक की नौकरी छोड़ दी और नागपुर म्यूनिसिपालिटी या जिला परिषद के कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम शुरू किया। काम बढ़ा, फिर काम एकदम खत्म भी हो गया, बहुत मुश्किल में आर्थिक स्थिति में आए। नाना महाराज तरानेकर इंदौर के, उनसे गुरु मंत्र लिया, काम कैसे भी वैसे चल रहा था। एक दिन किसी ने बताया कि ये खप्ती महाराज करके हैं, इनको आप मिलिए, आपको कोई रास्ता निकलेगा। खप्ती बाबा को मिले, खप्ती बाबा ने इनको अपना ड्राइवर के रूप में शुरुआत में रखा। फिर कोई जगह से गाड़ी जा रही थी तो बोले, इधर तुम्हारी अपनी फैक्ट्री होगी। स्वामी जी मन में सोच रहे थे कि खाने को नहीं है, फैक्ट्री कहाँ से होगी, लेकिन गुरु की वाणी थी, खप्ती बाबा के आशीर्वाद से वहां पे फैक्ट्री हो गई 2-4 सालों में। इतना काम बढ़ा कि स्वामी जी का देश विदेशों में नाम बढ़ा, कंपनी का भी नाम बढ़ा,
क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कर्माशय के अंदर बहुत कुछ होना बाकी था, तो खप्ती बाबा ने उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हो, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और सारे उनके कर्म हो गए, फिर उसमें से सबसे मन निकाल दिया और बहिरंग साधना से अंतरंग साधना कब शुरू हुई और कब स्वामी जी इस योग्य हो गए। एक दिन खप्ती बाबा नागपुर के स्वामी जी के घर पे गए थे, तो गुरु माता मंगलाताई को पूछा कि क्या है, तो बोले अंदर पूजा कर रहे हैं। बोले अच्छा। तो स्वामी जी 10-15 मिनट के बाद आ गए पूजा समाप्त करके। तो बोले क्या कर रहे थे, बोले गणपति की पूजा कर रहा था, क्योंकि स्वामी जी को पूर्व जीवन में गणेश जी बहुत पसंद थे। स्वयं स्वामी जी कहते हैं कि उनके घर में 27 से 28 फोटो या मूर्तियां थी। तो हर एक मूर्ति के या फोटो के सामने लाल फूल रखना और दुर्वा रखना, और कोई दिन लाल फूल नहीं रहता जिसे जासवंत कहते हैं, तो स्वामी जी का मन बहुत दुखी होता था। फिर खप्ती बाबा ने पूछा कौन सी पूजा कर रहे थे, बोले गणपति। गणपति बोले कहाँ है, बोले कहाँ है, स्वामी जी को जवाब नहीं समझा। स्वामी जी को फिर गणपति अथर्व शीर्ष के बारे में पूछा गया, बोले हाँ त्वम मूलाधारा स्थितोऽसि नित्यम करके स्वामी जी ने बोला, त्वम प्रत्यक्ष तत्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि, ये सब बोला। तो खप्ती बाबा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब खप्ती बाबा के सानिध्य में स्वामी जी इतना थे कि स्वामी जी, हम ये शब्द वापर सकते हैं कि दीवाने हो गए खप्ती बाबा के अपने गुरु के। उनको एक क्षण गुरु महाराज के बगैर स्मरण के नहीं रह सकते थे वो। उनका जीवन ही गुरु महाराज के चरणों में समर्पित था पूर्णतया, 100 के 100%। केवल उनका ही नहीं, उनके सभी घर वालों का। स्वयं स्वामी जी बगैर खप्ती बाबा के बोले कुछ नहीं करते थे। एक दिन खप्ती बाबा ने ऐसे ही नागपुर आए थे, तो बोले सब भगवान ले ले। बोले क्या, हाँ नहीं सब भगवान ले ले तेरे। जो स्वामी जी का अलग से कोई मंदिर था या अलग मंदिर रहा होगा पूजा स्थान, उसमें से सब भगवान के फोटो या मूर्तियां सब बोले ले लो। स्वयं बोले कि जाओ नर्मदा में छोड़ के आ जा। तो स्वामी जी के जितने स्वयं के भगवान थे, मूर्ति फोटो ये सब, बोले नर्मदा में छोड़ के आ जा। स्वामी जी ने भी एक क्षण के लिए नहीं सोचा कि मेरे गुरु महाराज ने जो बोला है वो तो सही है, क्योंकि गुरु महाराज बगैर कोई कारण के बोल नहीं सकते। और उन्होंने वही किया कि नर्मदा में जाकर के वह सबका विसर्जन कर दिया। और तब जाकर के तो ये ब्रह्मात्मा क्या अनुभवी हो गए। वो तो परीक्षा थी कि क्या ये पूर्णतया समर्पित है कि नहीं, क्या इसमें अभी भी कुछ संशय है, क्या मेरी बातों पे अभी भी कुछ संशय है कि नहीं। तो उन्होंने निसंशय पाया, अपने इस शिष्य की योग्यता देखी, परखी, और फिर क्या था, योग्यता तो पूर्ण हो गई। एक और बात कि कैसे आत्मिक बात और माइक बातों का फर्क होता है, और जो ज्ञानी होते हैं पुरुष, वो कैसे विवेक से आत्म वस्तु चुनते हैं। राजा जनक की सभा हुई। राजा जनक के सभा में विद्वत सभा थी, उसमें याज्ञवल्क्य जी जीत जाते हैं। 1000 गैया, जो सोने का पतरा जिनके सींगों पे लगा था, हीरे जवाहरात जिसमें लगे थे,
ऐसी 1000 गैया, फिर सुवर्ण मुद्रा, अनाज जितना चाहिए, ऐसा सब जीत करके वह आए विद्वत सभा में। और जब अपने आश्रम आए, तब सामग्री रखी, और उनकी 2 भार्याएं हैं, 2 पत्नियां, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो मैत्रेयी बड़ी थी, तो बोले आप दोनों ये बराबर आपस में बांट लो। अब मैं चला। तब यह संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो मैत्रेयी क्योंकि बुद्धिमान थी, वो तुरंत बोली कि आज तक यह सब सामग्री नहीं है, कैसे आश्रम चलेगा, इतने सारे विद्यार्थी हैं, इनका पालन पोषण कैसे होगा, ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि उस वक्त पाठशाला की पद्धति थी। 5 साल के बच्चे को छोड़ जाते थे 15 तक, या 12 या 15 तक, मतलब 7-8 साल उनको सिखाते थे, और सारे उपनिषद, सारे वेद सिखाते थे, जो उस वक्त का पढ़ाई था, और फिर घर भेजा जाता था। और यह पाठशालाएं कंटिन्यूअस चलती थी। अब याज्ञवल्क्य जी जा रहे हैं, तो उनके शिष्य कोई ना कोई रहे होंगे जो आगे की पाठशाला लेंगे। तो मैत्रेयी ने कहा कि आज तक इन्हीं चीजों का अपने पास मुश्किल थी, लेकिन जब ये सब हम संपन्न हो गए हैं, अब तो अब संपन्नता से बैठ करके बगैर भिक्षा मांगे चल सकता है सब चीज आजन्म, जब तक जीवन है तब तक। तो अब आप क्यों जाना चाहते हो? और यदि आप जाना चाहते हो, तो इसका मतलब यह जो संपन्नता मिली है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, धन धान्य जमीन जायदाद, ये जितनी व्यवहारिक चीजें हैं, ये जितना सुख देगी, या ये जितना इसके मिलने के कारण हमको जो आनंद मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ और मिलने वाला हो आपको, इसलिए आप जा रहे हो, क्योंकि इंसान को आनंद की खोज ही है। हम हर जगह पे अपने सुख की खोज करते। सुख क्यों? क्योंकि सुख मिलने से हम आनंद महसूस करते हैं। कोई दुखी होने की कोशिश करता है क्या? कोई नहीं करता। स्वामी जी कहते हैं कि हम आनंद ही है, और हम सदैव अपने मयका ही जाना चाहते हैं। वी आर ऑलवेज फाइंडिंग अवर हैप्पीनेस। हम आनंद के खोज में ही निकले हुए हैं बचपन से लेकर के, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमें शाश्वत आनंद किसमें मिलेगा। यह हमको, यही यही अज्ञान मिटाने के लिए गुरु की सेवा करनी पड़ती है, और शाश्वत आनंद अंतरंग साधना में है, आत्म वस्तु में है, क्योंकि आत्म वस्तु ही शाश्वत है। ये देह अशाश्वत, तो देह को मिलने वाले सुख भी अशाश्वत। देह को खुश करने वाली सब चीजें जो है, यह भी सब अशाश्वत है। यहां तक कि पुण्य भी अशाश्वत, क्योंकि पुण्य को वापरो, पुण्य खत्म। पाप को भोगो, वो भी खत्म। अब ऐसी स्थिति के अंदर अनंत, एक मिनट, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य को बताया, कि पूछा कि यहाँ पे ये जो साधन मिले हैं व्यवहारिक, इन साधनों से इसका मतलब जहां पे आप जा रहे हो, जाना चाहते हो, इसका फल उधर उत्तम है, वो परमोच्च है, परम साधन वो है, तो वो आप हमें बताइए। तो वहां पे ब्रह्म ज्ञान दिया गया मैत्रेयी को। हमने जब दूसरे अध्याय की भी बात चली कहीं पे, तभी भी हमने यहाँ, हमको याद लगता है, ऐसा स्मरण होता है कि हमने शायद वह बात बोली कि युद्ध के पहले, महाभारत की युद्ध की ठनी, और कृष्ण भगवान को मिलने दुर्योधन पहले पहुंचते हैं,
और फिर अर्जुन भी पहुंचते हैं। फिर कहानी में तो ये दिखाते हैं कि दुर्योधन पहले चरणों के पास बैठते, बोले हट, ये ग्वाले के चरण के पास मैं नहीं बैठूंगा। वो सर के पास बैठते हैं और अर्जुन प्रणाम करके चरणों के पास बैठ जाते हैं। वो अपना सौभाग्य मानते हैं उस बात को। फिर जैसे ही कृष्ण भगवान नींद से उठते हैं तो अर्जुन को देखते हैं, तो अर्जुन को पूछते हैं क्या भाई। तब दुर्योधन बोलते हैं कि भाई मैं पहले आया हूँ। तो बोले मैं पहले उनको देखा हूँ, तो अर्जुन का पहले भी अधिकार है मांगने का। तो बोले मेरे पास दो चीजें हैं, मैं आपको दो देता हूँ बातें, दो चॉइस है मेरे पास। एक जगह पे निहत्ता मैं, जो कोई भी अस्त्र शस्त्र वापरूंगा नहीं, और दूसरे जगह पे मेरी यह नारायणी सेना, जो अक्षौणी मतलब अरबों अरबों सैनिक है मेरे नारायणी सेना के, वह। तो अर्जुन बोलता है परमात्मा, मुझे यह नारायणी सेना नहीं चाहिए, ये मुझे वैभव नहीं चाहिए, अस्त्र शस्त्र वैभव, मुझे धन धान्य कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। हे परमात्मा, आप मुझे आत्म वस्तु चाहिए, मुझे ये मायामय चीजें नहीं चाहिए। आज हम सब लोग यह सोचे कि हम इतने सालों से साधना कर रहे हैं या अपने आप को साधक समझते हैं, क्या हम आत्म वस्तु हकीकत में मांग रहे हैं कि अभी भी माया वस्तु में अभी भी हमारा मन जकड़ा हुआ है? हर व्यक्ति सोचे, क्योंकि यही कारण है शायद आदरणीय स्वामी जी के आशीर्वाद से हम यह भगवत गीता के क्लास के माध्यम से हम कुछ कह रहे हैं और आप कुछ सुन रहे हैं। और यह सब अपने आप को ही बदलने के लिए हम सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं, क्या मेरे कथनी और करनी में फर्क है, कि मेरा कथनी और करनी एक ही है। और यही सब सोचने के लिए हमको यह मानव जन्म मिला है। इस महा मायामय साधनों से निकल करके आत्म साधनों में हम लग जाए, यही स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और यहीं पे अपना 9वां अध्याय हम समाप्त करके आज का यह पुष्प समाप्त करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सद्गुरु स्वामी अनिल जी महाराज की जय। स्वामी जी को